इसलिए अपनी दृष्टि को अपने शरीर तक सीमित रखिए। अपने शरीर का ही संवेदन कीजिए, वही सुख का संवेदन है। विचार उठे तो विचारों को भी अपने शरीर के संबंध तक सीमित रखिए। विचार हो तो शरीर के संबंध में ही हो, अपने संवेदनात्मक शरीर के संबंध में, जो सुख स्वभावी है, सुखदाता है। तब शीघ्र ही लौटकर हम अपने शरीर में उपस्थित होंगे। शरीर का संवेदन या शरीर के संबंध में कोई विकल्प, इससे अधिक दूर नहीं जाना है। तो शरीर में संवेदनात्मक है, वह तो सीधे ही मोक्ष का मार्ग है। पर शरीर के संवेदन से च्युत हो तो विकल्प भी अपने शरीर तक सीमित रहे। तो संवेदन का काल बढ़ेगा, विकल्पों का काल कम होगा। पर के संबंध में विकल्प करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि पर में हमारा सुख नहीं है। अपना क्षेत्र ही हमारे लिए सुखदाता है। इसलिए विश्व में अपना क्षेत्र ही मुख्य है। क्षेत्र से परे हम नहीं जाए तो फिर दुख नहीं होगा। क्षेत्र से परे जाने से सुख नहीं मिलता तो अवश्य ही दुख मिलता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। सुख का परिणाम नहीं होगा तो दुख का परिणाम अवश्य होगा। अपने सुख स्वभावी संवेदनात्मक शरीर से युक्त रहने से ही हमें सुख की प्राप्ति होनी है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, अन्यथा दुख ही होना है। सुख का मार्ग छोड़ेंगे तो अवश्य ही दुख के मार्ग में होंगे। तो सुख का मार्ग केवल अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर से युक्त रहना है, इसी में निवास करना है। अपने क्षेत्र में स्थिति भले ही अपने किसी भाग में हो, विचरण रूप हो, बस बहिर्मुख नहीं होना है। बाह्य जगत के ज्ञान से रहित रहना है, क्योंकि बाह्य जगत का ज्ञान शुष्क रहता है। उससे राग आदि दोष उत्पन्न होते हैं, दुख होता है, कर्म का बंध होता है। सजग रहना, सावधान रहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने शरीर के संवेदन रूप रहें, इस संवेदन से च्युत नहीं हो। यही सजगता है, यही सावधानी है। यह सजगता हटी, सावधानी हटी, अर्थात हम अपने शरीर के संवेदन से हटे तो निश्चित ही दुख होगा, संसार होगा। इतना मोक्ष मार्ग में विचार करके फिर अपने क्षेत्र में निर्विकल्प रूप से रहें। अपने क्षेत्र में रहते हैं तो सहज ही निर्विकल्पता होती है। वितराग होते हैं, सुख का संवेदन होता है। अपना संवेदन ही परमार्थ से परमात्मा का दर्शन है।
वह अवश्य ही मोक्ष का सोपान होता है। शरीर के संवेदन रूप रहेंगे तो निश्चित ही परमात्मा होकर अनंत काल सुख से रहेंगे। अपने को सुझाव दीजिए अपने में रहने का। आपका सुझाव ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने आभ्यंतर शरीर के एहसास में ही स्वास्थ्य की उपलब्धि है, सुख की उपलब्धि है। दुखों से मुक्ति है, कर्म के बंधन से मुक्ति है और फिर मूर्त शरीर से मुक्ति है। जो शरीर तक सिमट गया पूरी तरह से वह परमात्मा हो गया। कायस्थ रहिए, वही परमात्मा होकर रहना है। संकल्प करें कि मैं अपनी काया में स्थित रहूंगा। एक वाक्य को ही बारंबार दोहराइए, मैं अपने में उपस्थित रहूंगा। अपना संवेदनात्मक शरीर है, वही उत्तम पदार्थ है, वही भोगने योग्य है, वही सुखदाता है। इसलिए वही दृष्टि में रहे, दृष्टि से ओझल नहीं हो तो फिर संसार समाप्त होने में देर नहीं लगती है। अपने शरीर के विभिन्न भागों को संवेदनात्मक रूप से ही ग्रहण करिए। सुख का संवेदन होता है या दुख का संवेदन होता है। दुख का संवेदन होने का मूल कारण अपने शरीर से बाहर देखना जानना है और अपने में अनुपस्थित रहना है। संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जैसा संकल्प होता है वैसी वृत्ति स्वमेव होने लगती है। अपने शरीर तक सिमट कर रहिए, नेत्र बंद करके हमारा वास्तविक शरीर ही हमको अनुभव में आता है। सुख की अनुभूति अपने अमूर्त शरीर में ही होती है, आभ्यंतर शरीर में ही होती है, संवेदनात्मक शरीर में ही होती है। इसलिए शरीर मुख्य है।
शरीर मुख्य है, शरीर की महिमा लेनी है, संवेदनात्मक शरीर की, इसमें अभी मूर्त शरीर मिला है। फैलने में कर्म का बंध है, सिमटने में कर्म की निर्जरा है। जो सिमट गया वह सुखी हो गया, जो नहीं सिमटा वह दुखी रहता है। सिमटने का अभिप्राय बताते ही हमारी वृत्ति अपने शरीर के निकट आ जाती है और शरीर के अनुभव रूप होती है। अपना अनुभव करते हैं तो कर्म का नाश होता है और हम अपने मूल विशाल क्षेत्र में होंगे और असीम सुख का पान करेंगे। पर पदार्थ का ज्ञान में नहीं आना ही पर पदार्थ से अप्रभावित होना है। अंतर में विचरण होने दीजिए, उसमें कुछ भी अभी परिवर्तन मत करिए। जहाँ अपने जिस भाग में संवेदना प्राप्त हो रही है उसे स्वीकार करिए। अभी शरीर के सब भाग पूरी तरह स्वस्थ नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी अधिक है अपने को स्वस्थ करने की। उसके लिए बस अपने में ही स्थित होना है और आप सुख स्वभावी है, सुखदाता है, इसलिए अपने शरीर में उपस्थित होकर उस सुख को भोगना है। जब आप शरीर में उपस्थित होते हैं तो आपका ध्यान स्वतः ही अपने विभिन्न भागों पर जाता है। कर्म के विपाक से ही शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है और हमारा भी विचरण अनेक भागों में होता है। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है, वहाँ बंधन नहीं है, वहाँ दुख नहीं है। अपने मूर्त को ही सुख की मूर्ति मानकर अपने में ठहरते हैं तो कर्म क्षय से पूर्व हम अपने किसी भाग में ही होते हैं।
एक बाग से दूसरे बाग में जाते हैं, वह सब मोक्ष मार्ग का ही स्वरूप है। अपनी मूरत दृष्टि में बनी रहे, इतनी सावधानी रखें। अपनी मूरत को छोड़ना नहीं है और पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करना है। अपना ग्रहण पर का त्याग, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। संवेदन का काल बढ़े, विकल्पों का काल घटे। जब अपनी चिन्ह मूर्त की रुचि जागती है अनुभव से, तो फिर स्वतः ही अपने में उपस्थिति का काल बढ़ता है, बहिर्मुखता का काल घटता है। हम मुक्ति के निकट जाते हैं। इसी प्रकार एक दिन अवश्य ही हमें सुख स्वभाव से पूर्ण सुख होगा। सुख कोई बाह्य पदार्थ नहीं देता है। सुख हमको अपना स्वरूप जो अभी शरीराकार है, वही हमको सुख का अनुभव कराता है। सारी कृपा अपने विस्तार की है, अपने क्षेत्र की है, अपने आभ्यंतर संवेदनात्मक शरीर की है। निर्विकल्प रूप से अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाइए। अंगों का नाम बिना लिए भी हम अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर बारी बारीकी से ला सकते हैं। जब शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है या हम करते हैं, तो अन्य सब परिणाम रुक जाते हैं। स्वानुभव का परिणाम, सुख के अनुभव का परिणाम, वही मुक्त दशा में निरंतर रहता है, अन्य कोई परिणाम नहीं। अपने शरीर के विभिन्न भागों का एहसास कर हर भाग को स्वस्थ रखना है। अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान भी हमको असीम सुख का अनुभव कराने में समर्थ है। मार्ग की किसी से अनुमोदना या सहमति नहीं चाहिए। स्वयं ही मार्ग का विश्वास करके निशंक रूप से हमको उस मार्ग पर चलते रहना है, जब तक कि हमको परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हो।
ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।